हेलो एवरीवन। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसी के कंटिन्यूएशन में इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों ही एफिडेविट और आर्बिट्रेशन पर अप्लाई नहीं होते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अपनी रूलिंग में जो है 1996 की कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है। क्योंकि एफिडेविट या जो रिपोर्ट्स होती है उसमें एक व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण से एक बात कह रहा होता है, या किसी विभाग जैसे इनकम टैक्स उन पर भी एविडेंस एक्ट की रूलिंग लागू नहीं होती है, क्योंकि वो अपने रिपोर्ट बनाकर लाते हैं और एक तरफा कार्रवाई होती है। इसमें एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो काम करते हैं, यानी किसी भी चीज़ में कंट्रोवर्सी को सॉल्व करना, किसी भी सिचुएशन को असेस करना, किसी भी डॉक्यूमेंट की सत्यवादिता को समझना, वो प्रोसीजर उस समय नहीं हो सकता क्योंकि एफिडेविट व्यक्ति स्वयं बनाता है और वो अपने पक्ष की बात बोलेगा, या कोई भी ऑफिसर जो बात बोलेगा वो अपने पक्ष की बात बोलेगा। इसका मतलब एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लागू न होने का मतलब ये नहीं है कि हम झूठ को सच मान लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को ये अथॉरिटी देते हैं कि आप जाओ और अपने पक्ष की बात लिख कर लाओ, और हम उस पर एटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत लागू करते हैं, इस भरोसे के साथ कि अगर तुम एफिडेविट को नोटराइज और ओथ करा के लाओगे तो सच बात लिख कर लाओगे। अगर तुम झूठ लिख कर लाओगे तो तुम्हारे ऊपर आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत फॉर्जरी और इनकी कार्रवाई होगी। इसलिए एफिडेविट और आर्बिट्रेशन पे एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि इन पर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू होता है। दैट्स इट। थैंक यू।